12 क्वेश्चन दिए थे, मॉड्यूल 8 या 9 था कोई, और पेज नंबर देख लीजिए, मैं बना होगा तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। हीटिंग इफेक्ट में डाइओइक एसिड का भी हो गया था और बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड, बीटा इम्यूनो सब्स्टिट्यूटेड, बीटा एल्कीन वाला केस भी हो गया था सर। जब हम लोगों ने हेलोफॉर्म पढ़ा था उसमें एक पार्ट थोड़ा है तो नहीं हेलोफॉर्म का, बट जेई ने उसी के आगे पूछ रखा है, एक बार देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने आपको बताया कि हेलोफॉर्म के लिए जरूरी है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप हो कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल। इसको हम रिएक्ट करा रहे थे हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली बेस, यही था सर। ये OH माइनस का सोर्स जो है ये NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फर्स्ट ए या सेकेंड ए ग्रुप के मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। और प्रोडक्ट में हमें दो प्रोडक्ट मिलता था इससे, एक तो हेलोफॉर्म मिलता था CH(X3) और एक साल्ट ऑफ एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी। हमने जब केसेस डिस्कस किए तो हमने डायरेक्टली OH माइनस लेके डिस्कस किया और साल्ट बना के छोड़ दिया। NaOH KOH लेते हैं तो कोई पंगा भी नहीं है, कोई क्वेश्चन उससे आगे एक्सटेंड भी नहीं होता। बट सपोज हमने लिया ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा सर। अगर हमने इसको रिएक्ट करा दिया Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक तो अपना बन जाएगा CaCl3 और एक बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस साल्ट होगा। क्योंकि कैल्शियम क्या है, बाइवेलेंट है, एक कैल्शियम से दो OH मिलेंगे, ये तो मानते हैं ना। तो इसको अगर हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया और हेलोजन एक्सेस में गैस है पास, इसको 2 में दे लिया, ये बना आपका 2, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये रियल में एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O कैल्शियम साल्ट ऐसा बनेगा कुछ, जैसे अपन बताते सोडियम प्रोपेनेट, तो ये हो गया कैल्शियम प्रोपेनेट। इसको दे दिया जाता है पेपर में, कई बार आया, एक्सटेंडेड फॉलोड बाय हीटिंग X and Y टू प्रोडक्ट इज फॉर्म, X इज गिव्स LOPPT येलो कलर, तो आइडोफॉर्म हो गया मान लिया, और Y को हीट कर दिया बना के, ठीक है ना सर। तो हमें बेसिकली हीटिंग इफेक्ट, जब हमने लास्ट क्लास में दो पढ़े, एक पढ़ा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइओइक एसिड, जिसमें हमने आपको बताया कि 1,2,1,3 डिकार्बोक्सिलेशन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ऐड करने पर नंबर ऑफ रिंग 3 या 4 ही आ रहा है, 1+2 1+3, और 1,4,1,5 में डिहाइड्रेशन और साइक्लिक एनहाइड्रेट फॉर्म होगा, 1,6,1,7 डिहाइड्रेशन डिकार्बोक्सिलेशन बोथ एंड साइक्लिक कीटोन इज फॉर्म। क्लियर, क्लियर ना।
और एक हमने पढ़ा बीटा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव बीटा कीटो था, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा था ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, नेगेटिव चार्जेस रीच ओवर ऑक्सीजन विच इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद सी डबल बॉन्ड एन वाला था, और लास्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का था। क्लियर? अगर हीटिंग इफेक्ट हमें कैल्शियम या बेरियम या स्ट्रोंसियम सबका एक ही जैसा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ heating effect on salt of calcium, barium or strontium, डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड का साल्ट दिया होगा, सही है? नहीं, salt of heating effect on the salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid, carboxylic acid of calcium, barium और स्ट्रांसियम। डाइओइक एसिड से तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी, साइक्लिक बनेगी, वो भी देख लेंगे, पहले इस पर एक बार देखिए सर, इसका कोई डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, हीटिंग इफेक्ट से टूट जाना। अब सॉलिड स्टेट रहा नहीं सिलेबस में आपके मेंस में, इसलिए हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे और पढ़ा भी नहीं आपने, नहीं तो थोड़ा सा उसके बेस पे भी समझाया जा सकता है, बट अब चूंकि है नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं आप, तो उसको बेकार में लाके ये लिया, वही जो पीछे के बना था उसी को हमने कंटिन्यू कर लिया। इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ, जब तक मेंशन ना हो वन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट तब तक आप फ्री हैं। अनलिमिटेड का ऑफर हमेशा है। हीट कर दिया सर, जो केस अभी आपने लिया है पुराना उसी बता रहे हैं, उसके बाद हम तीन अलग अलग केस समझा देंगे, क्योंकि वो तो हमारा एक क्वेश्चन और बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एक बार बना है एल्कोहल का प्रिपरेशन, हमने बताया आपको, आरएमजीएक्स का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन। जब आरएमजीएक्स को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया था आपने तो 1 डिग्री अल्कोहल, आरएमजीएक्स को किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया था तो 2 डिग्री अल्कोहल, और आरएमजीएक्स को कीटोन के साथ रिएक्ट कराया तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब उल्टा है, अभी हमें बनाने, इससे हम बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन अभी तो हम उस क्वेश्चन को जो इसके पहले वाला पार्ट लिया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बच गया उसको पहले नोट कर लीजिए। नहीं, गलत हो गया सर। अगर दोनों साल्ट जो हमने हीट किया है कैल्शियम का एक ही एसिड का है तो सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, कीटोन में मेटामेरिज पढ़ा होगा। सिमेट्रिकल मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना सर? कितने मॉलिक्यूल, और यहां दो निकला क्या? अब और स्ट्रांगली हीटिंग किया जाएगा तो वो भी हटा दिया गया सिलेबस से, एस ब्लॉक भी नहीं है, नहीं तो वो भी बताते कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल जाएगा अगर स्ट्रांगली हीट किया गया। हालांकि कैल्शियम का सॉल्ट स्टेबल होता है सोडियम के सॉल्ट से, लेकिन है नहीं तो कोई चर्चा ही नहीं। एडवांस में तो सब कुछ है, एडवांस में तो इनके फूफा जी सिलेबस बनाते हैं ना एनटीए के, उनमें तो कोई चेंज होते नहीं, आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। बढ़ सकता है, घटता तो ही नहीं। केवल एक बार वो बम कैलोरी मीटर के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था किसी ने, तो है ना कहीं उसमें थर्मो में बम कैलोरी मीटर, तो उसको एक बार के लिए शायद दो या 3 साल नहीं आया, फिर उसके बाद पूछना चालू कर दिया। बाकी केमिस्ट्री में जहां नाम, और अभी भी देखिए एक चीज क्लियर रखिएगा कि
ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेबस हट गया, जो आपने पढ़ा था वो आपको डायबिटीज मेलाइटिस या इंसिपिडस करा देगा, या आपको कहीं से बहुत ज्यादा, क्योंकि नाम नहीं लेगा भाई, नाइलॉन 6 नहीं पूछेगा, कार्पोलेक्टम तो पूछेगा ही, बन रहा है बेकमैन रीअरेंजमेंट। फॉर्मल्डिहाइड आप पढ़ ही रहे हैं, फिनॉल आप पढ़ ही रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे तो बेकेलाइट का मोनोमर बनेगा ही बनेगा। सल्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में आएगा, एसाइलेशन आपको पढ़ाया ही जाता है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, तो एस्प्रिन बनेगा, अब उसका आईपीसी नेम पूछेगा और पंगा हो गया। लेकिन चीजें तो वही हैं, पहले भी पॉलीमर में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में वही चीजें आती थी जेई के पेपर में, जो हमारे पहले के चैप्टर्स में रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हुए, केवल नाम एक ऐसा नया हो जाता था कि हम परेशान होते थे नेम से। स्ट्रक्चर तो हमारे पास पहले ही बने। भाई आपने कहा पॉलीमर हटा दिया, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन तो रखा है बायोमोलिक्यूल में, प्रोटीन है ही, कार्बोहाइड्रेट रखा है, कार्बोहाइड्रेट भी तो पॉलीमर ही है, ये सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब पॉलीमर ही है। हाँ, पॉलीमर चैप्टर नाम हटा दिया तो कॉमन नेम से नाइलॉन 6 पूछा जाता था, नाइलॉन 6 ये सब जो है गायब हो जाएंगे, नाम नहीं आएंगे, बट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो तो आएंगे। सबसे कम चेंज हुआ है उस केमिस्ट्री में, ओसी वाले पार्ट, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा साफ किया है। तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ओसी एंड पीसी इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो वर्स्ट कंडीशन में 25 तो देगा ही नहीं, 30 लिख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, 30 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब, इन सब चक्कर में आप एक्चुअल, अगर आपको एडवांस देना है तब तो आप जो भी पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ते रहिए, उसमें कुछ छोड़ने जैसा नहीं। हाँ, अगर अपनी हालत ऐसी है कि अभी मेंस लायक भी नहीं है, तो जितना छोड़ने में बस केवल आप छोड़ क्या सकते हैं, एस ब्लॉक नहीं पढ़ा है छोड़ दिया, मेटलर्जी नहीं पढ़ा है छोड़ दिया। लेकिन जेई एडवांस में कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें इलंगम साहब ज्योतिर्लिंग बन के ना आ गया। इलिंगम तो आता ही आता, कहीं ना कहीं तो परेशान करता है, चाहे वो रिडक्शन में पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, इलिंगम डायग्राम से एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है, तो मेटलर्जी का ही पार्ट। अब उसके लिए आपको थर्मो की भी जानकारी होनी चाहिए और इलेक्ट्रो की भी जानकारी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए और थर्मोडायनेमिक स्टेबल क्या हो रहा है किसका, वो जानकारी। ये हो गया सर, यहां तक क्लियर ना सर। अब इसका हम एक कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन का एक केस इससे कंप्लीट करें। कैल्शियम के साल्ट लेने में हम फॉर्मिक एसिड का भी साल्ट ले सकते हैं साहब, कार्बोक्सी। तो अगर आपने किसकी हीटिंग किया, इफ कैल्शियम फॉर्मेट, क्या देगा सर, फॉर्मल डी। जब तक सिंगल एसिड लिया तब तक बहुत आसान, जब तक सिंगल एसिड लिया है तब तक बहुत आसान। फॉर्मेट लिया था तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। एथेनोइक एसिड लिया था, केवल साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, क्या बन जाएगा, एथेनल। मतलब एक तरह से हम रिडक्शन करा रहे हैं, जिस एसिड का साल्ट लिया, एसिड मान लीजिए उसको, फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने फॉर्मिक एसिड मिल रहा था। रिडॉक्स तो रिवर्स होता है, रिडॉक्स समझ रहे हैं ना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड। तो एसिड को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो अपन क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, कीटोन। तो कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं था। तो साहब इसमें हमने लिया क्या,
हीट कर दिया सर। बार बार हाथ गड़बड़ चल रहा है। अब सही है। तो क्या बन गया सर? मतलब ये तो पक्का है एल्डिहाइड कीटोन बदलेंगे बट कैल्शियम कार्बोनेट तो जाना ही जाना। लिख लीजिए, कार्ड और नहीं छपवाया है, आमंत्रित नहीं करेंगे। फटाफट लिखिए, हम तो इसी से 3 बना देंगे अब, इसीलिए हमने स्पेस बना के लिखा। क्लियर हो गया? समझ में आया? हो गया सर? वो कहाँ चले गए? पीछे बैठे थे अभी, बाहर गए क्या? बेंच पे ही लेट गए क्या? क्या हो गया चिरंजीव साहब? अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। क्या बाहर जाके भी बात कर सकते हैं? आग पानी से नहीं खेलना चाहिए, पता है, बुला लिए जाएंगे आप अभी। हो गया? दूसरा देखो, एक हमने साल्ट ले लिया कैल्शियम एसीटेट के, ठीक है सर। तो क्या बन गया साहब? बन गया सर? बोलिए। फॉर्मल्डिहाइड बन गया था, एसीटोन बन गया, ठीक है ना। अब क्रॉस करा दिए, एक कैल्शियम एसीटेट का और एक कैल्शियम फॉर्मेट का। क्लियर? अगर फॉर्मेट का ही केवल लिया फॉर्मल्डिहाइड, एसीटेट का केवल लिया एसीटोन, अगर दो साल्ट जो हम यूज कर रहे हैं, एक फॉर्मेट का और एक एसीटेट का है, तो क्या बनेगा? एथेनॉल। आज कुछ ज्यादा गायब है। अच्छा, कुछ लोग तो निकल ही लिए होंगे। वो आपके कहाँ गए? अच्छा, उनके साथ हो गया। नहीं, वो फिर आप नया, फिर एक नया रूल बनेगा कन्हैया हीटिंग इफेक्ट। अभी तक तो नहीं बना, क्योंकि फिर सेलेक्टिविटी आ जाएगी ना कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, एक ही साल्ट में अगर लेंगे। हो गया सब कंप्लीट? चूंकि कैनिजारो वाली जो सीट दिया उसमें था क्वेश्चन, नहीं कैनिजारो वाली सीट में नहीं था, उसी में था। नहीं, क्विज क्विज 5 बढ़िया है, कहीं था, अपन ने तो करा दिया। हो गया सब कंप्लीट ना? ओजोनलाइसिस ऑफ एल्काइन, फटाफट लिखिए, एल्कीन तक हो गया था। इसमें मैग्नीज कुछ नहीं बताना है, केवल प्रोडक्ट कैसे देखेंगे वो बताना है। हटाना है क्या? बैक आए, छूट गया क्या कुछ? ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्किन तो कर ही लिया था,
एल्केन का हम कर नहीं पाए, एल्काइन बचा। बेंजीन भी बता ही दिया है, शायद बता दिया बेंजीन भी, जाइलिन भी हो गया था। हो गया, हो गया सर। देखिए सर, कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो 2 ओजोन कंजम्पशन होगा, नंबर ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओजोन इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहले भी अपन चर्चा किया था। या एक एक बार में कराइए, कंप्लीट मत कराइए, एक एक बार में कराइए, पहले पहले समझ लीजिए। एक बार में O3 का कराया कंजम्पशन तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसा कुछ बनेगा। पूरा ही एक साथ करा दो ना, कौन बार बार करेगा। एल्काइन के केस में जब हम ओजोनलाइसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद फॉलोड कर रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड टूटने पे एक OH आता है दोनों कार्बन पे। 2 पाई बॉन्ड थे तो 2 OH आ गए। अपन को पता है सिंगल कार्बन कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप, सो इट इज अनस्टेबल। ऑर्गेनिक में जेई एडवांस के पेपर में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस में जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट बना है, जो कोऑर्डिनेशन वाला ब्रैकेट होता है, दैट इज रिप्रेजेंट अनस्टेबल। बताया नहीं है, बट यहां भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी कंपोनेंट लिखा होता है वो इंटरमीडिएट होता है और अनस्टेबल होता है। अगर नॉर्मल स्टेबल इंटरमीडिएट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेगा। अब ये अनस्टेबल है, टूट के क्या बनाएगा? डाई कीटो कंपाउंड, यही बनाएगा ना सर। कब? जब हमने जेडन ले लिया। अगर जिंक नहीं लिया होगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। बताते हैं कैसे। यहां तक ओके? तो उसमें तो एक ही बार में टूट जाता था ना, यहां 2 पाई बॉन्ड है, हाइड्रोलिसिस है। इसका कभी मैग्नीज की चर्चा ही नहीं, तो केवल कन्वर्जन वाले में आ चुका है, 2 बार आया है, 2 या 3 बार। बता इसलिए दिया जा रहा है कि बस आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए कि हाँ इससे ये बन रहा है। बता रहे हैं सर, कार्बोक्सिल बनाइएगा, ऑक्सीडेटिव के लिए। और क्या क्या करें? एल्किन में H2O2 ही लेते हैं। यहां पे नहीं, वो आगे, वो अभी है ऑक्सीडेशन में। ओजोनोलाइसिस में KMnO4 यूज नहीं करते क्योंकि वो भी चिलेट बनाता है, और इसमें भी चिलेट बन रहा है, रिंग बन रहा है। कितना चिलेट बनाएंगे? क्या बोल रहे हैं? ओजोनाइड ये भी बनाएगा, 2 अलग अलग ओजोनाइड बनेंगे। अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि एक बार में एक पाई बॉन्ड नहीं टूट सकता है, किसी भी रिएक्शन में सिंगल स्टेप में 2 बॉन्ड नहीं टूटते। थर्मोडायनेमिक्स में कहीं आपको बताया गया है कि सिग्मा पाई एक साथ टूट जाते हैं, बट जनरल में नहीं टूटते हैं। हाँ कहीं बताया गया होगा, बट वो भी कहाँ टूटेगा? बेंजीन में टूटेगा या 1,3 ब्यूटाडाइन में टूटेगा, जिसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, बाकी कहीं। हाँ कुछ और पूछना चाह रहे हैं शुक्ला जी, बताएं। ये तो आपका अगर जिंक दिया हुआ है तब का केस है। अगर आपने एल्काइन कहाँ चला गया? अच्छा एल्काइन ऊपर चला गया।
H2O2 दे दिया गया या फॉरेन ऑथर के हिसाब से केवल H2O दिया गया, तब भी वाटर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यही बनाएगा। ठीक है सर। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, पहले यहां से यहां तक तो बनी जाएगा, ये प्रोडक्ट आ रहा था रिडक्टिव का, दैट इज इंटरमीडिएट फॉर ऑक्सीडेटिव, यहां तक तो बनेगा ना भाई। तो पहले ये बना लिया एज ए इंटरमीडिएट, सी डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद H2O2 ने फिर से इस पे अटैक किया तो क्या बनाया साहब, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इंसर्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, यही तो ऑक्सीजन है, एनहाइड्राइड हो गया, इट इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करा दी, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा सर, मतलब पूछा ये जा सकता है कि एल्काइन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन which of the following given sequence is correct for the product formation as a intermediate। तो पहले डाइकीटो, then anhydride and finally acid। पहले डाइकीटो फिर एनहाइड्राइड। अभी एक रिएक्शन पढ़ाया जाएगा आपको ऑक्सीडेशन में, ये बेयर्स विल्गर, उसमें इसकी इंसर्शन ऑक्सीजन का कैसे हुआ बेयर्स विल्गर में समझाया जाएगा, वहां बेसिकली यही होता है, इंसर्शन ही होता है बेयर्स विल्गर ऑक्सीडेशन। हो गया सब। हो गया सर। हमने आपको जब ओजोनोलाइसिस पढ़ाया पहले ऑक्सीडेटिव में, एल्कीन में भी, तब भी एक वर्ड यूज किया कि बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वी आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, एल्कीन इज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। अगर टर्मिनल होगा और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो रही तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड इज सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच आर कैपेबल टू ऑक्सीडाइज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फॉर्मिक एसिड, तो वो CO2 रिलीज करेगा। मतलब किसी भी एल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो अगर एक कार्बन लेस है, मतलब एक कार्बन लेस मतलब कि एक साइड से एल्कीन क्या है, टर्मिनल। अगर दो कार्बन लेस है मतलब उस एल्कीन में दोनों टर्मिनल पे क्या लगे हैं, पाई बॉन्ड। मतलब बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वी आर, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आर यूज एज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल एल्कीन और नॉन टर्मिनल एल्कीन। किस दो एल्कीन हमारे पास दे दी गई, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, कंटेनर लेवल गायब, हमें पता करना है कि किस कंटेनर में ब्यूट 1 इन है, किस में ब्यूट 2 इन। हमने दोनों का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराया। CO2 गैस रिलीज होगी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराने के बाद जो इफरवेंसेस आई, उसमें जिसमें इफरवेंसेस आई उसको लाइम वाटर में पास कराया, अगर मिल्की हो गया इसका मतलब CO2 था, मतलब एल्कीन टर्मिनल थी। ठीक है ना सर। एल्काइन में भी यही है, अगर टर्मिनल एल्काइन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। भाई यहां तक तो ले आओ, यहां से फॉर्मिक एसिड बनेगा अगर टर्मिनल, ऐसा ले लो। आर आर हटा ही दो, बहुत आर हो गया। हमने A1 में डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट ही पढ़ाया पूरे साल, और कल क्वेश्चन में डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट दे दिया, 22 बार यूज किया था डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इतने क्वेश्चन कराए। कल एल्काइल हटा के मिथाइल दे मारा, सर ये वाला तो रिएजेंट ही नहीं पहचाना। तो हमें ज्ञान मिला कि बहुत ज्यादा देर एल्काइल एल्काइल नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली मिथाइल इथाइल लगाते चलना चाहिए, जिससे बच्चा पहचानता रहे। नहीं तो पता चला एल्काइल डाइल, जब तक एल्काइल नहीं आएगा तब तक गिलमेनन रिएजेंट होगा ही। हम आपको RMGX का ही पढ़ा दें पूरा ग्रीनार्ड, और एक बार C6H5 MgBr आ जाए तो बच्चा ये भी सोचेगा, सोचना नहीं चाहिए लेकिन सोचने में कुछ भी सोच सकता है, क्योंकि टेक्स्ट नहीं लगता कि फिनाइल तो R होता नहीं, R मतलब एल्काइल, C6H5 MgBr को ग्रीनार्ड ही नहीं मानेगा, और उसको कार्बोक्सिलिक से रिएजेंट दे दिया गया तो बेंजीन बनेगा नहीं उसका, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बताते चलना चाहिए बीच बीच में कि भैया R कुछ भी हो सकता है, H छोड़ के कुछ भी होगा। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया बेटा। ठीक है सर। कितने ओजोन कंज्यूम करेगा,
तो पहले क्या बनेगा साहब, फर्स्ट इंटरमीडिएट, तो इसमें भी वही बनेगा, सीक्वेंस से चलें अगर, ये बनेगा पहले फर्स्ट इंटरमीडिएट, आफ्टर दैट this one, after that कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, इटसेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा, क्या होगा, बोलिए सर, प्रशांत सर, कंप्लीट सर, हो गया सर, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा, लास्ट बस ये ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर लें तो, क्योंकि आज लिख दिया है, ऑक्सीडेशन बता दें, टॉलरेंस तक बता दें बस, फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिट सोल्यूशन मंडे को, ट्यूसडे को, तब तक और कम लोग रहेंगे, जिस दिन सबसे कम रहेंगे उस दिन पूरा रिडक्शन चालू कर दिया जाएगा, LAHSPH। कब से छुट्टी है, 9th को लास्ट क्लास है ना, TTS पड़ेगा अपना, 1-2 मिलेगा ना, 9 तक कौन पढ़ देखता है, अभी खत्म हो जाएगा, चलिए हटाएं इसको। हाँ सर, लिखिए साहब, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दो तरह के ऑक्सीडेशन क्यों कंप्लीट बोल रहे हैं, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन भी होता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है। पार्शियल का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है, कंप्लीट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग है। तो जितना पॉसिबिलिटी है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो कितने ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन है 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन तो लिखवाया है ना सर। The hydrogen which is present over the carbon that is directly connected with oxygen or nitrogen containing functional group are known as oxidative hydrogen। तो 1 डिग्री अल्कोहल में 2 हैं। अब अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो केवल एक ही नेसेंट ऑक्सीजन दे पाएगा, तो एक ही बार ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड बनेगा। जबकि अल्कोहल की कैपेबिलिटी है 2 बार ऑक्सीडाइज होने की 1 डिग्री अल्कोहल, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग आया तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, माइल्ड है तो पार्शियल। क्लियर सर? अभी बताएंगे कैसे माइल्ड और पार्शियल देख रहे हैं। क्या लिखा साहब, हेडिंग लिख लीजिएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एल्कोहल से ही हमने स्टार्ट किया था, शायद ओजोनलाइसिस के पहले भी एक बार एल्कोहल की चर्चा किया कि मेथनॉल इज मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन ड्यू टू 3 ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन एंड फाइनल प्रोडक्ट इज CO2 एंड वाटर। 1 डिग्री अल्कोहल में 2 हैं तो 2 बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरी बार एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में 1 ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन है तो एक बार ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन बनेगा। इन जनरल 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
जनरल में नहीं होता, पॉप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। पोप जॉन पॉल आते हैं उसके लिए, पॉप्स रूल बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन में कराते हैं। उससे जेई 2003 में एक क्वेश्चन आया है कि कार्बोनिल कार्बन को 14 ले लिया गया, कहां जाएगा, उनसे मिलवाएंगे आपको। हालांकि उसके बाद कभी नहीं आया, मतलब 20 साल हो गए, 21वें में आ भी सकता है, बता देंगे। जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने ज्ञान कोश से देख लीजिए कि कहां कहीं आपको ऐसा लगे कि अरे ये नहीं हुआ, छूट गया, तो बता दीजिएगा। दिक्कत क्या है ना कि जब पढ़ाया जाता है उस टाइम तक तो आप करते ही नहीं हो सीट। जैसे अभी कल दिया था लास्ट क्लास में 12 क्वेश्चन, किया होगा 2-4 लोगों ने, हमें नहीं कह रहे हैं, बट 2-4 से ज्यादा नहीं किया होगा। P1 में हमने 3 क्वेश्चन दिया था केवल एडवांस में सीट से। कल पूछा क्लास में जाके, अच्छा मुझे याद था कि मैंने वहां 3 दिया, यहाँ 12 दिया। अपन तो नंबर याद रखे थे कि इधर 12 है, उधर 3 है, उधर 22 क्वेश्चन है, उधर एक सीट पूरी दिया एक। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि होमवर्क दिया था, मैंने कहा दिया तो था 12 क्वेश्चन। हाँ सर, निकालो सीट निकालो, निकाला। तो जिस सीट की बात हो रही उसमें 12 क्वेश्चन है ही। तो एक बोलते हैं कि साहब इतना कम दिया था इसलिए भूल गए, 3 था इसलिए भूल गए, 10-20 होते तो 2-4 तो याद रखते। नहीं किया। अब क्या है ना, बच्चा जाने के मोड में जब आ जाता है, वो भी 11th का। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, भूत जो है वो भी डंडे से भागता है। डर एक बहुत बड़ी, अपन क्या मानते हैं कि जो पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। जबरदस्ती आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा जैसे जिम चलते हैं, IIT टॉप 100 रैंक, बड़े बड़े वो पहलवान बैठाए होते लेके डंडे लेके, वो नहीं आते हैं रेसलर टाइप के, मार पीट के बनाते हैं। नीट टॉप 1000 रैंक, बड़े बड़े डॉक्टर कंपाउंडर सिरिंज लेके बैठे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। पढ़ने का तो बच्चे के फील पे अपने आप, जब आपको अपने आप समझ में आता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कभी कभी कुछ क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाते हैं, मतलब आपने खुद सॉल्व किया, क्लास में उतना अच्छा समझ नहीं आया था, बट सॉल्व किया तो आपको बहुत बढ़िया समझ। पर दुर्भाग्य क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते जो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। और जहां हम छोड़ के स्किप कर गए, अरे बहुत लंबी है, इसमें तो बहुत दिक्कत है, इतना टाइम इसमें लगाने से अच्छा इसको पढ़ लेते हैं, वो आपको टॉप ऑर्डर में दिख जाएगा। देखिए सर, KMnO4, K2Cr2O7, पहले एक ही को निपटाएं, एक को एक साथ कंप्लीट करें, जिससे एक ही बार में 3 रिएक्शन की मैकेनिज्म हो। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम विद एसिड। अब एसिड लिया है तो ये फिक्स है कि एक्वस होगा ही होगा, मानते हैं ना सर। हवा में थोड़ी ना H+ आएगा भाई। लिक्विड सोल्यूशन आपने पढ़ा तो वहां देखा है ना कि एथेनोइक एसिड को बेंजीन में रखा तो डाइमर बना लिया, H+ रूल नहीं दिया। आयनाइज एसिड मिलने के लिए कौन सा एसिड, लुइस की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी H+ मिलने के लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए होगा। नहीं समझ में आया, कुछ परेशान क्या हुआ? अभी तो टाइम है सर, अभी कहाँ, अभी तो कब जाना है? देखिए मैं भूल गया क्वेश्चन ही हमारा। बोर्ड देख के, सीलिंग देख के जिस दिन पढ़ाया उस दिन खींच के खत्म कर दिया, जैसे ही सामने देखा ना सब गड़बड़ हो जाता। कोर्स खत्म करना है तो केवल बोर्ड एंड ऊपर देखते रहिए। क्वेश्चन ही भूल गया फिर से, CrO3 ही होगा, CrO3। हाँ, इनमें से कोई भी दिया हो सबकी एक ही जैसी स्थिति है, क्योंकि लास्ट में बनेगा लास्ट वाला ही। ठीक है सर, सब स्ट्रांग है ये सभी, अभी तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें +6 का चक्कर छोड़िए, +6 से अलावा भी मैटर है, स्ट्रांग के लिए जरूरी का मैकेनिज्म एक्चुअल में जो आप अभी देखेंगे, कुछ लोगों ने ही देखा होगा उसको पहले। जैसे ओजोनाइड तो सबने बनाया था, बट ज्यूटेरायन से ओजोनाइड कम लोगों ने बनाया था। तो ये अगर समझ में आ गया तो आपको कभी ये डाउट नहीं होगा कि ये माइल्ड है या स्ट्रांग है। एक मैकेनिज्म एक बार समझने की जरूरत है बस। देखिए सर,
ये सभी पार्ट इनऑर्गेनिक के हैं, यहां तक तो कार्बन का रोल नहीं, ऑर्गेनिक पार्ट तो केवल रिएक्टेंट की तरह आएगा जिसको ऑक्सीडाइज करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिंग स्पीसीज इनसे क्या मिल रहा है, मतलब कौन इनके रिएक्शन से क्या ऐसा मिलेगा जिससे जो कि एज ए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें K2Cr2O7 दिया गया है, क्या दिया गया सर? K2Cr2O7 तो ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर होगा सर। एसिडिक मीडियम में है तो H+ क्या करेगा, K+ को डिस्प्लेस कर देगा। अरे पढ़ा है ना ये, ऑल द एसिडिक हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है ना मेटल के आयन के बीच में, एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में। तो H+ और वाटर के साथ अगर आपने लिया है तो ये किस में बदल जाएगा, ये आ जाएगा क्या कह रहे हैं सर हैं? नहीं नहीं कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, इतना भी मतलब जुगाड़ ठीक है बट अपने को कभी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपन लोग तो जीवन के मैक्सिमम टाइम मार्कर पे, सबसे ज्यादा टाइम चौक पे रहे 10 साल लगभग 11 साल, फिर मार्कर आया तो उसके बारे में पढ़ा गया तो पता चला मार्कर चौक से भी ज्यादा टॉक्सिक है। चौक में तो क्या है कि वॉशेबल है, चौक यही करता था कि एस्थेमेटिक बना देता था डस्ट। फिर आ गई डस्ट फ्री चौक, उसको भी रात को 10 मिनट पानी में डाल दीजिए और निकाल लीजिए तो नॉर्मल चौक भी डस्ट फ्री हो जाती थी, क्योंकि पैकिंग वाटर एब्जॉर्ब कर जाता था। तो उससे चला। फिर होल्डर आए चौक लगाने के लिए कि उंगली में नहीं लगेगा तो कटेंगी नहीं उंगलियां। फिर मार्कर आया तो मार्कर में ड्रॉबैक तो केवल कोचिंग वालों ने ही समझाया, ओनर्स लोगों ने, क्योंकि कास्टली पड़ता था, तो ड्रॉबैक वहीं से आया। हाँ, एक ड्रॉबैक ये जरूर था कि एक बार लिख दिया किसी टीचर ने बहुत खतरनाक, कोई हमारे से पहले कोई फिजिक्स वाले साहब गए क्लास लेकर बहुत बड़ा कोई डायग्राम बना दिया कलरफुल, तो जब आप व्हाइट बोर्ड पे उस पे जा रहे हैं तो स्पॉट्स आते थे उससे, या हम ही ने खूब ढेर सारे रेजोनेंस घुमा दिए पूरे रिंग पे, तो हमारे बाद जो आएगा मजबूरी में उसका अपने आप रेजोनेंस होता रहेगा, दिखाई देगा साफ नहीं। ये ड्रॉबैक थे। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है, बच्चे ने एक सोच रखा है कि हम लिखें या ना लिखें, हमें पीडीएफ का जुगाड़ है हमारे पास तो हम पीडीएफ ले लेंगे, उसके बाद उसको लॉकर में जमा कर देंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। क्यों साहब, स्वप्निल साहब? ऐसा कुछ बनेगा? केवेच हमने जान के नहीं लिखा क्योंकि केवेच से कोई रोल नहीं बन गया सर। अब आप देखिए जो तीसरा आपने लिया है अभी नहीं बना, यहां तक बन गया, ये H2 आ गया, इसकी हाइड्रोलिसिस भी तो होगी साहब। जब वाटर में एसिडिक मीडियम में रखा होगा बेटा तो इसकी हाइड्रोलिसिस भी होगी, बोलिए सर। H+ एक बार इधर आएगा, वो इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ Cr डबल O डबल O OH, क्रोमिक एसिड, ठीक है सर। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो आपने फर्स्ट लिया था और लास्ट वाला सेम आ गया, K2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम वाटर, वो ही रिएक्ट करके यहीं तक आ गया थर्ड वाले पे। थर्ड वाला दिया गया तो इतनी महाभारत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर सर? बचा सेकंड वाला, इतना सही है? बोलिए सर, नोट किया है कि करना है? हो गया? हो गया? दूसरा क्या दिया था, CrO3 दिया ना, तो CrO3 में आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं
इसको भी हमने H+ और वाटर के साथ रिएक्ट कराया, एसिडिक मीडियम में वाटर से, तो ये भी क्या बनाएगा, तो इसे हम क्रोमिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। क्योंकि एनहाइड्राइड मींस व्हाट, विदाउट वाटर, विद वाटर एसिड है, तो एक वाटर जिससे वाटर ऐड कराने से एसिड बन रहा है, मतलब वो क्या है, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मींस व्हाट, विदाउट वाटर, सही है ना सर। CrO3 को हम क्रोमिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, इससे भी वही बन गया क्रोमिक एसिड। तो कुल मिला जुला के K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, H2CrO4 इन एसिडिक मीडियम विद वाटर, CrO3 इन एसिडिक मीडियम, सेम कहानी, एक ही जैसा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तीनों के साथ, क्योंकि रिएक्टिंग पार्ट फाइनल एक ही आ रहा है। बोलिए सर, सही है तो आगे बढ़े, कोई डाउट है तो यहीं रुके, नहीं समझ में आया? जी सर, ये तो रिएक्शन में बन रहा है, अनस्टेबल कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो हमने ऑक्सीडाइजिंग हम समझ रहे थे, तुरंत हमने हटाया भी, इसीलिए तुरंत हमने स्लाइड को हटाया। वो हमने केवल इसलिए बनाया कि हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन, कभी कभी ज्यादा समझाना भी भारी पड़ जाता है। आइए सर, 1 डिग्री अल्कोहल से इनको रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल with K2Cr2O7 in acidic medium or with CrO3 in acidic medium or with H2CrO4। ठीक है ना सर, क्लियर सर? कितने 1 डिग्री में कितने ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन है सर? क्वेश्चन ही गायब हो गया सर। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, कुछ डाउट? मोहम्मद जुटा रहे हैं डाउट के लिए। हाँ, लिख दे क्या स्ट्रक्चर, फिर से स्ट्रक्चर बनाए। इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे सर। पहले गलत जगह लिखते हैं, फिर उसका घुमाओ, अब देखो फंस गया मामला। हाँ सर, इधर हमने ले लिया क्या सर, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, यही तो रिएक्टिंग पार्ट है इन सबका, है ना बेटा? इनऑर्निक एसिड आर मोर एसिडिक देन ऑर्निक एसिड, मिनरल एसिड, तो इनका आपस में इंटरैक्शन हुआ और यहां से निकला वाटर, इसने H+ दिया, उसने H+ लिया, वाटर का लॉस हुआ। बोलो भाई, तो इनऑर्निक एस्टर बना, अरे एसिड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर ही बनता है ना भाई, मत समझाओ भैया, डायरेक्ट ही लिख दो, सब छुट्टी के मोड में आ गए बच्चा। कुछ ऐसा बनेगा, बोलिए
वो टेढ़ा और ये सब केवल मैनेज स्पेस मैनेजमेंट है। ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। बोलिए सर। ठीक है, देखिए इस क्रोमियम पे 3 ऑक्सीजन लगे, नहीं ये तो इसीलिए हम थोड़ा सा और घुमाना चाहते थे, घुमा ही देते हैं जिससे आपको फील आए कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जैसा हम बोल रहे हैं। फील ही कराना है बस, फील कर लिया आपने तो सब काम खत्म। गलत नहीं था, पहले वाला भी सही था, थोड़ा सा तो क्रोमियम पे 3 ऑक्सीजन लगे और क्रोमियम +6 स्टेट में होगा अभी भी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा ऑक्सीजन से अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्रोमियम से कर रहे होंगे, क्रोमियम के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा इस ऑक्सीजन पे भी। बोलिए सर। जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H+ का लॉस होगा, H+ का लॉस होगा तो यहां निगेटिव आएगा, इसने अपनी तरफ खींचा इलेक्ट्रॉन, इसने अपनी तरफ खींचा, तो यहां से ये क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि H+ का लॉस हुआ और RCH- हुआ, ये O रहा, ये Cr रहा, ये डबल बॉन्ड रहा, ये डबल बॉन्ड था, ये OH था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया और निकल गया। बोलिए सर। चिरंजीवी साहब कब जा रहे हैं? 10 तारीख को? इतना लेट क्यों है? क्लास से क्या फर्क पड़ता, ऑनलाइन कर लेते आप, अभी भी तो क्लास चल ही रही है, आप कहीं कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है आपका, ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा होता तो अब तक तो हम इसको फिर इतने 2 बार समझाते अगर ये चल रहा होता है, चला ही नहीं ना। बोलिए साहब, कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो H+ गया है ना बेटा, H+ यहाँ पे वाटर तो होगा ही मीडियम में, वाटर बेस की तरह काम किया, उसने H+ निकाला, इसने -I दिखाया, इसका -I, यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, खींच रहा इससे, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से H+ का लॉस तभी होगा जब कोई H+ एक्सेप्टर हो। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट इज H+ एक्सेप्टर? दैट इज वाटर। तो वाटर ने यहां पे ये यहां था और नीचे किसके फॉर्म में गया? H3O+। क्लियर? वाटर किसकी तरह काम कर रहा है सब? बेस की तरह। जब वाटर ने इससे H+ निकाल लिया तो कार्बन पे निगेटिव आया, ऑक्सीजन पुल कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कहानी खत्म। अब ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वो तो अपना निपटता रहेगा, वो माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा, उससे अपने क्या मतलब। यहां तक क्लियर सर? बोलिए अदनान सर, यहां तक ओके? देखिए हमने क्या बेस लिया, इसमें बेस की तरह क्या काम कर रहा है? वाटर, और वाटर बेस्ट सॉल्वेंट भी है, तो साहब वाटर ने फिर से इस एल्डिहाइड पे अटैक भी कर दिया, क्योंकि मीडियम एसिडिक था, मीडियम क्या था? एसिडिक था। भाई एक बार H+ मिला दिया तो चल ही रहा है ना, ठीक है ना? एक ग्लास वाटर में साल्ट ऐड कर दिया तो थोड़ा वाटर और मिलाओगे तब भी साल्टी टेस्ट ही आएगा ना, जब तक 100 टाइम नहीं कर ले जाओगे आप। तो साहब यहां से चले, अब दूसरा क्या बना इससे? RCOH ऐसा कुछ हुआ? अच्छा
अदनान साहब बड़े ध्यान से देख रहे थे तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर दें कि इनको समझ में आए कि हाँ बाहर से ये बाहर वाले हैं व्हाइट कलर वाले, ब्लू वाले तो इनके पास पहले से ही थे। ठीक है, ऐसा बना। क्रोमिक एसिड लिक्विड सोल्यूशन में फिर होगा, अभी भी पड़ा होगा। तो दूसरा क्रोमिक एसिड मॉलिक्यूल इसके साथ फिर वही रिएक्शन, क्या बेटा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH क्या हुआ सब? आज के बाद ऑक्सीजन में पंगा कभी नहीं होगा, या ऐसा होगा कि दोबारा सॉल्व भी नहीं होगा। अगर कंफ्यूज हुए तो समझ लीजिए, बस एक बार समझ में आ गया तो सारा काम खत्म। फिर आप कभी नहीं सोचेंगे कब स्ट्रांग होना है कब वीक होना है, बस सामने दिख रहा है जो हो रहा है। हाँ सर, ऐसा कुछ बनेगा, बोलिए सर। विक्लव सर, ठीक है। अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन फिर से वही पुरानी बीमारी पुल करेगा, ये पुल करेगा। वाटर अभी भी मीडियम में है, बोलिए सर, वाटर अभी भी मीडियम में। ये OH भी -I दिखा रहा होगा। तो इसने क्या किया, Rc OH -O क्या बना सर? बना सर, बना। हटाएं थोड़ा सा, एक बार कंपेयर कराने की कोशिश करें। कंपेयर करें, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमने लिया होता यहीं पे तो ये H तो रहता ही नहीं, तो यहां से H निकल ही नहीं सकता था, ऑक्सीडेशन हुआ नहीं होता, एक ही बार होता। नहीं समझ में आया, ये हटा दें। देखिए यहां तक तो क्लियर था ना। अगर हमने ये ले लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है ना भाई। तो ये जब रिएक्ट करता पहले स्टेप में तो क्या बनाता, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, यहां से H इसका और इसका ये निकल जाता, माइनस वाटर हो गया, और ये बनता सब RH O Cr OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करता है, अपनी तरफ पुल करता। वाटर इसमें मीडियम में किसकी तरह लिया था हमने, सॉल्वेंट और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। वाटर यहां से इसको निकाल लेता, -H3O+ हो जाता, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता, RCr निगेटिव O Cr OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता, कीटोन बन जाता। बोलो साहब, अब तो H ही नहीं बचा इसके पास, वाटर आके भी क्या करेगा, वाटर का ऐड करा देंगे हम इस पे तो केवल वाटर के ऐड से क्या होगा, एक OH और एक H आएगा, यही बनेगा ना बेटा। पहले देखो ना ऊपर वाले में, बैक आ जाओ।
यहाँ H पहले से था, आपने वाटर का एडिशन कराया तो क्या बना, 2H आ गए और इसके बाद भी H है, यहाँ तो एक ही OH आ रहा है। ठीक, ठीक है। अब देखिए माइल्ड कब पहचानेंगे, क्या बोले, नहीं हमने उड़ाया थोड़ी ना, हमने तो लिखाना भी नहीं चाहा था उसको, तो हम केवल कंपेयर कर रहे थे कि आप फटाफट आपको भी समझ में आ जाए कि ऐसे 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 हुआ। हो गया, जल्दी करिए, सीट भी डिस्कस करना है। 34 अभी भी टाइम है पर्याप्त। कितनी है, 4-5 है क्या, कौन सी डिस्कस करना है, लास्ट वाले से चालू करते हैं। SN1 वाले से कहीं से भी, आपने ओजोनलाइसिस पढ़ने के बाद फिर से सॉल्व किया उसको, क्योंकि ओजोनलाइसिस के क्वेश्चन थे ना उसमें। जी सर, हाँ चलिए आगे बढ़े। हमें यह समझाना है कि कब ये स्ट्रांग नहीं रहा, ये मैट्रिक्स क्लियर ना। देखिए सर, हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, फिर से और इसको हमने CrO3 क्या पूछा है, पायरिडीन CCl4 या CH2Cl2 ले लिया। हमने बेस क्या नहीं लिया, वाटर नहीं लिया। वाटर की जगह दूसरा कोई भी बेस यूज कर ले हम, वीक बेस, तो माइल्ड ही होगा। क्यों, क्योंकि वाटर नहीं है, तो जो एक बार ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर से जेम डायोल बनाया है वो बनेगा ही नहीं। नहीं समझे, बैक आइए। एक बार आपने रिएक्ट कराया, एल्डिहाइड बन गया था बेटा, वाटर रिएक्ट हुआ, फिर डायोल बना, डायोल बना, फिर एस्टर बना, दोबारा रिएक्ट करके। अगर वाटर की जगह कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, सेम दिया, CrO3 दिया, K2Cr2 कुछ भी दिया हो, बट वाटर ना हो, वाटर की जगह क्या ले लिया बिग बेस में, पायरिडीन ले लिया, एसीटोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो डायोल नहीं बनेगा, डायोल नहीं बनेगा तो एक स्टेप ही ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर, बोलिए। जी सर, जी सर, जब हम बोले थे एस्टर तो आप गुफ्तगू करके आगे गर्दन घुमाए थे थोड़ा सा। ये एस्टर है, इनऑर्निक एस्टर। भाई क्रोमिक एसिड बोला, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया, एल्कोहल एसिड से एस्टर ही बनता है ना। ऑर्निक एसिड होता तो केवल एस्टर बोलते, इनऑर्निक एसिड है तो इनऑर्निक एस्टर। क्रोमिक एसिड तो मान रहे हैं ना, एसिड है क्रोमिक एसिड। जी सर, केवल वाटर, अगर वाटर नहीं है, एक्वस नहीं है तो माइल्ड। एक्वस है, जैसे दिए ना, पायरिडीन दे दिया, अभी हमने पायरिडीन लिया, एसीटोन ले लिया, दूसरा कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, DMSO ले लिया, बट वाटर नहीं, तो हमेशा एक स्टेप ऑक्सीडेशन जो है उसका अगला। एल्कोहल 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो एसिड, बट एल्कोहल 1 डिग्री और उससे एसिड, दो स्टेप नहीं करे। नहीं, फिर दोबारा नया रिएजेंट लीजिए। हाँ,
यहां तक क्लियर? एक केमिनोफोर का भी देख लेते हैं, फिर लिखवा देते हैं। केमिनोफोर इन एसिडिक मीडियम, एक बार हमने इसको और भी पढ़ा है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर बेयर्स एजेंट के नाम से, सिन एडिशन में, सिन डायोल के फॉर्मेशन में। तो वहां हमने बताया है द चिलेट विच इज फॉर्म दैट इज स्टेबल एट ए लो टेम्परेचर, हीटिंग पे वो चिलेट टूट जाता है, जो चिलेट समझ रहे हैं सिन एडिशन से जो बन रहा है। तो ये जब आपको एक्वस मीडियम में लेंगे तो केमिनोफोर आयनाइज होके क्या देगा, के प्लस प्लस एमएनओ4 माइनस देगा सर। तो हमने किसी एल्कोहल के साथ जब इसको रिएक्ट कराया तो ये भी क्या बनाएगा सर, एमएन, नहीं एमएनओ4 माइनस नहीं है, वो एच बनेगा ना, एच प्लस लिया है ना भैया, एसिडिक मीडियम है ना, तो बनेगा एम एम एन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा सर। अब क्या होगा, वही क्लियर। अब पहले क्या था, एमएनओ4, केमिनोफोर में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7, और अब निकलेगा क्या, MnO3, घटा, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों एक का चेंज आया, क्योंकि एक एच चला गया वहां से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीजन। भाई एक ऑक्सीजन गया तो दो का चेंज आना था, बट एक एच तो आप निकाल रहे हो ना यहां से, तो इफेक्टिव चेंज तो एक ही का हुआ, रेडॉक्स के रिस्पेक्ट में सोचे तो हुआ जी, हैं? क्योंकि एच निकल गया ना, एच निकल रहा है ना, एक ऑक्सीजन आता तो दो का चेंज आता ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन एक एच जा रहा है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा। एल्डिहाइड बना, एक्वस मीडियम होगा तो फिर से वाटर का एडिशन हो जाएगा, बोलिए सब, बोलिए साहब, ऐसा हो जाएगा, फिर से ये रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बन जाएगा। मैकेनिज्म बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, पीछे दिखाइए कि फिर से लिखें, कोई दिक्कत स्वप्निल साहब, सर क्लियर। वो कहां चले गए कल जो गेट पे क्राउड खड़े थे, गायब हो गए, कल निकल ही गए क्या वो, कि हैं अभी, आज इसीलिए नहीं आए कि कल वहां पे देख ली, इसीलिए नहीं आए कि क्लास में उनके लिए बोला जाएगा। हमें लगा कि हम कहीं किसी दूसरी बिल्डिंग में आ गए।
लिखिए सर, फटाफट लिखिए, टाइम बताइए। 45 नहीं, 2 मिनट बचा है। लिखिए लिखिए, बोले, थ्योरी भी लिख लीजिए जिससे क्लियर रहे, याद दिलाने में आसानी रहे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए साहब इसी के नीचे, Camenophore in acidic medium or K2Cr2O7 in acidic medium or CrO3 in acidic medium. Remove H of alcohol and behaves as living group. याद दिलाएं, दिखाएं ये स्टेटमेंट कहां हो रहा है। अरे यही तो लिविंग ग्रुप की तरह जा रहा है, जा रहा है भैया, एच निकालने के बाद लिविंग ग्रुप की तरह जा रहा है, नहीं समझ में आया। अरे ये निकल गया ना यहां से इलेक्ट्रॉन लेके, क्लियर ना। ये क्या हो गया, आगे पीछे हो गया फिर, वो तो स्वप्निल साहब का हेडेक है। हाँ हैं, क्या लिविंग ग्रुप वाला है? नहीं करेगा ना, कैसे कराएंगे डायरेक्ट भाई, एस्टर ही बनाना है ना, एल्डिहाइड में एस्टर कहां बनेगा। हाँ आ जाओ, वही हमने एक जगह शॉर्टकट मारा, वहीं फंस गए हम, वो डायरेक्ट एसिड लिख दिया ना हमने, मैट्रिक्स पूरी नहीं बताया, वहीं फंस गए। अब यहाँ एल्डिहाइड बिना डायोल बने तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन weak base water or pyridine or acetone present in medium and gives E2 elimination of H. E2 तो समझ रहे हैं ना, E2 मतलब बेस आएगा H प्लस ले जाएगा, E2 ऑफ H एंड Lg, दोनों तो जा रहा है, पहले H जाता है, H जाने से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन लेके Lg जाता है,
E2 एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप और H दोनों ही तो जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट में H प्लस हुआ और लिविंग ग्रुप क्या हुआ, निगेटिव पार्ट। जैसे HCl का एलिमिनेशन कराते थे तो H प्लस जाता था, Cl माइनस डिहाइड्रेशन कराते थे तो H प्लस जाता था, OH माइनस। क्लियर सर? बोलिए सर। एक पॉइंट और आया है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस स्टेप इज, ड्राइविंग फोर्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है ना भैया, निकलने के बाद सी डबल बॉन्ड ही तो बन रहा था। हो गया सर? हो गया यहां तक? इतना ही जो समझा वही लिख रहे हैं, कोई नया नहीं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, aldehyde are further oxidized, aldehyde are further oxidized होगा सर? क्यों? क्यों होगा सर? कोई रीजन? if in medium water is if in medium water is present, if in medium water is present, so they form hydrate which have two OH group, which have two OH group on same carbon, सेम कार्बन पे दो OH है तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, होगा। and they further react with oxidizing agent and gives carboxylic acid. क्लियर सर? क्लियर सर? लिखिए सर लास्ट। if oxidation of alcohol is carried out, if oxidation of alcohol is carried out, in absence of water as a base,
like CrO3 with pyridine or CrO3 with acetone, then only partial oxidation takes place. Only partial oxidation takes place, and 1 degree alcohol gives only aldehyde. क्लियर सर? मतलब सारा रोल किसका भैया? वाटर का। अगर वाटर नहीं लिया हमने, एक्वस वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। अब पेपर जल्दी दीजिए खत्म। कौन सा? हाँ, SN1 SN2 जल्दी फटाफट बता दें, अपने पास है भी नहीं आज इस टाइम। हाँ बोलिए साहब। डीपीपी नंबर 9 की चर्चा हो रही है। ETO माइनस Na+ दिया है, देखिए बिना हीटिंग के तो एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब, लेकिन यहां सब में एलिमिनेशन मान ही लिया है तो क्या करें। अब P का जो ऑप्शन होगा वो 4 होगा, P का 4 होगा क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन इज 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड तो बिना हीटिंग एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दे सकता है, बट 1 डिग्री का तो कतई नहीं देगा। तो ए ऑप्शन में P के साथ 4 मिल रहा है और डी में मिल रहा है P का। फिर आप टर्सरी ब्यूटाइल कहां गया? हाँ साहब, Q का क्या हो जाएगा साहब? 1 हो जाएगा, 2 डिग्री है 9। आंसर ए है, कोई डाउट? शुक्ला जी कहां? सीट भी गायब, किया भी नहीं, यूपी में चुनाव भी नहीं है, फिर भी आप परेशान हैं। NaCN DMSO SN2 SN2 होगा ना भाई? तो क्या हो जाएगा इसका? अच्छा दिया है मैचिंग क्या? बॉम्बे इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। एक बार सॉल्व कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो हम कुछ भी बोल देंगे, आप चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मल्टी मैचिंग ही है। इसमें क्या होना चाहिए? एक मिनट, E1 E2 SN1 SN2 पूछा है ना। एक्वस KOH के साथ है तो SN1 होगा फोर्थ का, थर्ड का फोर्थ, बट 1 डिग्री दिया है। क्यों? बीटा पे बल्कि ग्रुप लगा है ना, अल्फा कार्बन और बीटा पे रिंग लगा है ना, 6 मेंबर रिंग। हम थर्ड की फोर्थ की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना? बोलिए साहब, आपका क्या है? ऑप्शन देख के डिसाइड कर लीजिए। मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज साइक्लोएल्कीन, नहीं, किसमें? थर्ड के फर्स्ट में। ETO माइनस दिया है, 3 डिग्री है तो एलिमिनेशन होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, तो E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, E2 होगा जी सर। नहीं, क्लोरीन देख लो ना भैया, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री बेटा, ठीक है। और दूसरे में तो हीटिंग दे दिया है ETOH के साथ, तो पहले तो बैक साइड से अटैक, पहले तो वो कार्बोकेटाइन बना लो क्योंकि अल्कोहलिक है, तो दोनों में एलिमिनेशन ही तो आएगा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ टी दोनों में आएगा। फर्स्ट का ए का क्या आ जाएगा? ए का आ जाएगा Q, फर्स्ट का सॉरी QT आएगा, आएगा सर, और दूसरे का PT आएगा,
अरे भाई कार्बोकेटाइन बनेगा तो E1 होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो E2 होगा। सेकंड वाला एसडी का पोलर प्रोटीन है तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का पीटी, सेकंड का क्यूटी, हाँ फर्स्ट का क्यूटी सेकंड का पीटी, आंसर सी होगा, आंसर सी। फोर्थ में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, हीटिंग है, डिहाइड्रेशन होगा, होगा सर। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा 1-2 शिफ्ट, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो क्यू तो पक्का हो गया, क्यू तो आना चाहिए ना फर्स्ट में, और ए और बी दो में आ रहा है, और सेटजेप प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा तो क्यू एस होना चाहिए और क्यू आर, तो फर्स्ट ए इज करेक्ट, करेक्ट ना। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आएगा पूछिएगा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बोकेटाइन बनेगा, अच्छा ये तो दिया है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन विच हैज सेम मैग्नीज इज कॉलम 3। NaI एसीटोन क्या होगा, SN2 होगा, होगा ना SN2 भाई, सी होगा, क्यों आ रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, फ्लिंकिस्टन रिएक्शन है, SN2 होता है हमेशा, लिखवाया भी है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन कॉलम इन विच गिव्स 2-ब्यूटाइल अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट, टर्सरी ब्यूटाइल एज ए मेजर प्रोडक्ट, 4 आएगा, 4 में ही बन सकता है ना भैया, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 4,1P आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। सातवां, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन विच हैज सेम मैकेनिज्म कॉलम 3 एज, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराया गया है तो एलिमिनेशन होगा, प्रोपीन बनेगा, सेकंड वाला आना चाहिए। हाँ NaNH2 में भी एलिमिनेशन होता है, सेकंड आएगा सर। सर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दैट, 7th का बी। पैराग्राफ वाले में किया है कि नहीं किया, C7H14O मतलब क्या होगा, एल्कोहल, साइक्लिक, साइक्लिक एल्कोहल होगा, उसको हीटिंग करेंगे तो डिहाइड्रेशन, हमें बताना क्या, एक्स बताना है, तो एक्स क्या हो सकता है, हाँ ऊपर दे दिया है टर्बिडिटी के लिए, कि टर्बिडिटी ऊपर दे है ना, कि कब दे रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है ना, और टर्बिडिटी इमीडिएटली मतलब 3 डिग्री एल्कोहल होगा, ल्यूकास के बारे में बता दिया है, तो 8th का ए होगा सर। 9th में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आर इज एन एल्काइन, आर कहां गया, एल्कोहलिक क्यूएच 2 मोल, नहीं एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कोई नहीं, बीआर, पहले हमने क्या किया, कांग्रेस से एल्किन बनाया, एल्किन के साथ Br2 का एडिशन कराया तो Br2 आके जुड़ा होगा दोनों पे, फिर एल्कोहलिक क्यूएच लिया, कॉन्जुगेटेड डाइन बन सकता है, एल्काइन नहीं बन सकता, कॉन्जुगेट डाइन, कॉन्जुगेट डाइन आरबी। 10वां क्या पूछा है, KSH DMF दिया गया, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, सी बनेगा। NaCN के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या हो जाएगा, Cl की जगह Cn लगा दीजिए, SN2 क्यों होगा, 3 डिग्री है भाई, अरे 2 हाँ 3 डिग्री है, 1 2 2 डिग्री है, NaCN तो आयनिक होता है ना, Na+Cn- कंप्लीट Cn- देगा ना, SN2 तो तब होता जब आइसोसाइनाइड बनता है, AgCN दिया होता, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं साइनाइड सारे नहीं होते, AgCN। ओजोनलाइसिस कराइए, डंडी हटाया, हंडी लगाया, क्या बनेगा इसका, कीटोन और एल्डिहाइड, ए बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल शो हाईएस्ट रेट ऑफ SN2, जिसमें कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो या स्टेरिक फैक्टर कम हो, तो डी देगा सबसे ज्यादा, 1 डिग्री सबसे अच्छा SN2 देगा, बोलो भाई। Br एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराएंगे, सेटजेप बनेगा, ब्यूटुइन बनेगा, ब्यूटुइन पे कराएंगे तो कौन सा बनेगा, ब्यूट मेजर मतलब ट्रांस, ट्रांस में Br2 का एडिशन कराएंगे, टाइम मीजो बनना चाहिए, आंसर बी, पढ़ा है ना कार्टेम, मीजो होगा, आंसर बी। NaOH एक्सेस में दे दिया गया है,
एक्सेस में दे दो, कितना भी दे दो, डबल बॉन्डेड वाला क्लोरीन जाएगा नहीं, तो केवल एक जगह OH आएगा। आंसर हो जाएगा बी। घड़ियाल बज चुका है, बाकी का आंसर आके अपनी डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। ऑक्सीडेशन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी टॉलेंस, फेलिंग, बेंडिक वो वाला पार्ट बचा है।